जयराम जी की पहचान तो कहेगा, प्रवीण सिंह राजन बोल रहा है, हरदोई से रे भैया। तो देखा माता पिता के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। यह पर एक हम तुम्हें छोटी ऐसी कहानी सुनाई, वो पूरी कहानी सुनियो पक्को हम बताए रहे तुम्हें मजा आई जाए। एक तय देखा, एक गरीब बाप हतो, वो जो है अपने अंतिम समय पर अपने बेटा कहीं अपने पास बुलाओ तो लड़का करो ना रहा है धर्मपाल। कहने लगे भैया ऐसो है यहाँ आओ। तो आओ, कहने लगे बेटा देखो जीवन में यहाँ हम तुम्हें कुछ ना दे पाए और ना तुम्हारे लिए कोई संपत्ति इकट्ठा कर पाए। हमने पूरा जीवन अपनो ईमानदारी और बहुत मेहनत से रे बिताओ है, पूरी प्रामाणिकता के साथ हमने जीवन जियो है अपनो। तो ऐसो है अब हम तुम्हें एक आशीर्वाद दे रहे हैं और पक्को मान लो ये आशीर्वाद दम पर तुम बहुत तरक्की करियो, जाओ तुम्हारो कल्याण हो। तो लड़का ने रे प्रणाम करो तो पिताजी का पैर छुए, तो पिता ने रे सर पर हाथ फेर के रे प्राण अपने त्याग दे। फिर भैया वो धीरे धीरे लड़कवा एक ठेला लगाओ लोगो, धंधा अपनो शुरू करो। तो इन्हें धीरे धीरे धंधा बढ़न लगो, एको दुकान कर ली। तो इन्हें फिर एक दुकान खूब चलन लगी। दुकान करते थोड़े दिन बाद एको व्यापार और बढ़ गो। तो भैया शहर के रो नामी गिरामी व्यापारी में यहाँ की गिनती होने लगी। फिर धीरे धीरे एको व्यापार विदेशनों में यहाँ चलन लगो। अब जब व्यापार चलन लगो तो वो सब पर यह कहा हमारे पिता को आशीर्वाद है, हमारे पिता को आशीर्वाद है, हमारे पिता को आशीर्वाद है। तो दोस्त वही के संगी साथी समाज लोग सुनाए कहा है तुम्हारे पिता को आशीर्वाद है, तो तुम्हारे पिता के यहाँ इतनी ताकत है तो खुद ही कहा ना पैसा कमाई लो, खुद ही कहा ना अमीर हुई गए। तो कान लोगों देखा हम पिता की ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहे हैं। तुम लोग गलत मतलब ना लगाओ, ये बात करो। तो लोग चिढ़ाने लगे को नाम दद्दो ने बाप के रो आशीर्वाद, हालांकि वो बुरो नहीं मानते रहे। तो कह रहा है हमारे पिता को आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर चलिए रहो है। धीरे धीरे उनको व्यापार चलन लगो भैया, खूब उनको विदेशन में यहाँ नाम हुई, खूब व्यापार हुई भैया, खूब पैसा हुई के फिर एक दिन वो सोचे कहने लगा यार पैसा तो बहुत कमाओ, खूब मुनाफा अपने पिताजी के आशीर्वाद से हमने उठाओ, लेकिन कबहू थोड़ी घटा करो अनुभव हुए चाहिए कि नुकसान कैसे होती आओ अनुभव हुए चाहिए। तो इन्हें अपने एक दोस्त पर पूछी, कहने लगा यार का करी हम नुकसान करो अनुभव कैसे होए। तो दोस्त कहने लगा यही का सारे कहीं अपने पैसा करो घमंड हुई गो, चलो ऐका ऐसो बताई कि यही को सारे करो नुकसान हो जाए कुछ ज्यादा ही। तो भैया वही ने कही, कहने लगा तुम लौंग करो व्यापार कर ले। कहने लगे अफ्रीका के रो एक देश है जगी बार हुआ केरी मार्केट में लौंग बेचो जाए, तुम जान ले तुम्हें थोड़ी बहुत घाटा हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। और मन ही मन कहा सारे बर्बाद हो जाइए तुम। फिर वो कहने लगे चलो कहना ठीक है लौंग खरीद हम अपने आप जाइए वो व्यापार करन। तो भैया वही ने जहाज में यहाँ लौंग ही भरी हिंदुस्तान सब मार्केट खरीद और पहुंचो भैया हुआ जंगी बार। और जंगी बार हम पहुंचो तो समुद्र किनारे उतरो, रेत में यहाँ चल रहा है। देखो सामने से रे एक सुल्तान टाइप को आदमी आए रहो, एक संग में यहाँ 50 सिपाही, लेकिन ना कोई हाथ में यहाँ तलवार ना बंदूक, ऐसे चले हमें चलनी पकड़े एक एक। तो इन्हें सोची थी कौन है, कहने लगे ये सुल्तान है। तो नजदीक भाई तो अभिवादन करो नमस्कार करो। तो सुल्तान कहने लगे कैसे बताओ कहाँ से आए हो। तो कहने लगे हम फला फला के व्यापारी हैं, यहाँ आए लौंग बेचन आए हैं। तो सुल्तान हसन लगो, कहने लगो लौंग तो यहाँ थोक में होती है, लौंग तो ही नहीं थे रे, पूरा हर जगह सप्लाई होती है, यहाँ तुम्हारी लौंग कौन खरीदी, कौन कौन तुम्हें बताई दे, तुम्हारा पक्को दुश्मन हुई है जो उन्हें तुम्हें बताई दे। कहले ना हमारे पिता के रो आशीर्वाद है कि हमारी नुकसान ना हो सके। तो आप बताओ आप ये चलनी ले कहाँ घूम रहे हो। कहले कहा बताएं यार एक अंगूठी हमारी राय वह बह गई है। कहने अरे बहुत कीमती हुई। अरे कहने कीमती है इसे ज्यादा हमारी अंगूठी है। कहने कीमती ना है अंगूठी, लेकिन एक फकीर दे रहा तुमको आशीर्वाद है अंगूठी में यहाँ। तो कहने लगो ऐसा है कि ये चलनी हिले लाए हैं, ये चलनी भेरे जो है छनवई वो भैया ये रेत का यहाँ तब हमारी अंगूठी मिली। अंगूठी के दम पर हमारी सल्तनत चल रही है, वो अंगूठी के दम पर हमारा व्यापार चल रहा है, वो अंगूठी के दम पर हमारा राज कायम है। यह हमारे हम आए हैं, तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। कहने लगा हमारे पिता को आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमें कोई नुकसान ना हुई है। पिता ने रे कही ना है, धूल उठाई लिया मुट्ठी में वह सोना बन जाए। ये अवकाश बे वही रेत मुट्ठी बेरे उठाई तो अंगूरी बेरे झारन लगो, देखो का अंगूठी सुल्तान के सामने निकल आए। सुल्तान कहने लगे वाह तुमने तो अपने पिता के आशीर्वाद के सच कर दो। तो कहने ना है पिता को आशीर्वाद है, बाकी भगवान केरी कृपा से रे आप के रे फकीरों के रो आशीर्वाद सत्य हुई रहो है। अरे भैया सुल्तान बहुत खुश हुई गो। कहने को जाओ बताओ तुम क्या मांग रहे हो, क्या तुम्हें चाहिए। कहने हमें कुछ नहीं चाहिए, इधर करे आप 100 साल तक जिंदा रहो, खूब सल्तनत आपके बढ़े, खूब प्रजा आपके सुख समृद्धि और संपन्न रहा है। सुल्तान और ज्यादा खुश हुई गो। कहने को चिंता कदन करो तुम्हारी सभी लोग हम खरीद ली। वो पिता को आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर वाकई में यहाँ आए।
तो भैया माता और पिता के रो आशीर्वाद बच्चे के ऊपर बनो रहा है, फिर संसार में यहाँ का कोई गिरा ही नहीं सके, तो कोई नीचो नहीं दिखाई सके। माता अपने बच्चे के मन का पहचान थे और पिता अपने बच्चे के भविष्य के देख लेत करो है। माता पिता के रो सम्मान कराओ, माता पिता के रो आदर कराओ, माता पिता के री इज्जत कराओ और माता पिता की सेवा कराओ, पूरो जीवन तुम्हारो सफल हो जाइए, यही की गारंटी हम लिए हैं। वीडियो अच्छो लगे तो एक लाइक करियो, कमेंट करियो और शेयर जरूर करियो। ठीक है, जय श्री राम।